सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शक जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको याद दिला दूं कि 14 और 15 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैं शिविर का आयोजन कर रहा हूं। आप सभी लोगों को सलाह दूंगा कि जो लोग किसी प्रकार की साधना करना चाहते हैं तो वो लोग अपना पंजीकरण करवा लें, जिससे कि आप इस शिविर में शामिल हो सकें। और जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज मैं थोड़ा लीग से हट करके आपको जानकारी देना चाहता हूं। लीग से हट करके इसलिए कि जिसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं वो एक कुख्यात व्यक्ति है। इतिहास उसे एक बुरा आदमी मानता है और भगवान को अवतार लेना उसका वध करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, उसका वध किया। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसकी उत्पत्ति क्या है, वो था कौन और ऐसा क्यों हुआ और वो किस कुल का था। राक्षस तो कहलाया, लेकिन उसकी महानता क्या थी और जीवन में उसने गलत काम क्या किए वो अपनी जगह है। गलत काम सब आपको पता है, अच्छे काम आपको पता नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप उसकी पूजा करने लगी या आप उसको मानने लगी, मैं बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन उसके व्यक्तित्व के उन पहलुओं को उजागर करना अति आवश्यक है। आज मैं बात कर रहा हूं लंकाधिपति रावण की। ऐसा उल्लेख है पुराणों में कि एक बार एक ऋषि थे भृगु। ये वही भृगु ऋषि हैं जिन्होंने भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देव होने का प्रमाण दिया था। वैसे तो भगवान का प्रमाण कौन लेगा और किसकी हिम्मत है, लेकिन हमारे शास्त्रज्ञों ने उनको भी सर्टिफिकेट दिया है। कि भगवान श्री हरि क्षीर सागर में थे, माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तभी वहां पर एक इन्वेस्टिगेटर आते हैं जिनको इस बात के लिए चुना गया था कि सर्व देवताओं में सर्वश्रेष्ठ त्रिदेव में है कौन। तो ये जो है जांच अधिकारी महाराज भृगु जी पहुंचते हैं और इनका तरीका भी बड़ा अलहदा। ये पहले तो अपने पिताजी ब्रह्मा के पास ही जाते हैं और जाकर के ही उन पर अपशब्दों की बौछार शुरू कर देते हैं। ये गए तो आओ बेटा भृगु आओ। बोले आना क्या है, आप दिन भर यहाँ बैठे रहते हो कमल के ऊपर, आपके पास काम धाम तो कुछ है नहीं। और ये माता जी भी पास में बैठी बैठी, आप दोनों एक दूसरे को बस बातें करते रहते हो। बातों के अलावा आपके पास कोई काम है नहीं। और भी दो चार बातें उल्टी सीधी उनके विषय में। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, वो उनको मारने दौड़े तो ये भाग खड़े हुए।
ब्रह्मदंड जिसके पीछे पड़ जाए फिर क्या कहना। भृगु मुनि वहां से भागते भागते और कैलाश पर्वत की ओर चले गए। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ बैठे हैं और वहां भी जाकर के, आओ भृगु आइए बैठिए, आपका सत्कार करूं। बोली क्या है सत्कार करोगे, तुम्हारे पास है क्या, बैठे रहते हो, न काम करते हो न कुछ, बस चढ़ने के लिए बैल मिल गया, गले में नाग की माला डाल ली, जटाजूट धारण करके बस नग्न घूमा करते हो, तुम्हारे पास कोई काम धाम तो है नहीं, न नहाते हो न कुछ, इस टाइप की बातें क्रोधित कर दी। तो वो भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया, बोले रुक अभी तुझे बताता हूं। वहां से भी भाग खड़े हुए। अब ये जाते हैं भगवान विष्णु के यहाँ। भगवान विष्णु उस समय निद्रा में थे, योग निद्रा में थे। माता चरण चाप रही थी उनकी, माता लक्ष्मी। तो अभी ये गए तो बोले कि भाई मैं इनसे मिलने आया हूं। तो बोली कि ये तो सो रहे हैं, आओ न देखा ताय। वो भगवान विष्णु के छाती में इन्होंने अपने दाहिने चरण को जोर से मारा। वैसे जांच अधिकारी हो तो ऐसी उलझुल हरकतें करेंगे। खैर भगवान विष्णु तो सर्वांतर्यामी हैं, उन्होंने उनके पैर पकड़े, बोले मुनि महाराज आपके कोमल चरण मेरी वज्र की छाती में लगे हैं तो आपके पैरों में दर्द हो रहा होगा, लाओ मैं आपका चरण दबा दूं। तो प्रसन्न हो गए, बोले हे जगदीश्वर आपकी जय हो। और फिर उन्होंने सर्टिफिकेट जारी किया कि भगवान विष्णु सबसे महान है, सबसे श्रेष्ठ है। खैर यही भृगु मुनि एक दिन और आते हैं बाद में। तो प्रभु इच्छा बलियसी, भगवान की इच्छा, उनकी इच्छा से जब कौतुक करने होते हैं, उनको लीला धारण करनी होती है तो कुछ वो नहीं अपनी तरफ से कर देते हैं। उनके जो पहरेदार थे जय और विजय, भगवान के विष्णु लोक में जो मुख्य द्वार पर जय और विजय थे, उनके मन में आ गया कि भगवान की सुरक्षा हम करते। अब क्या कहा जाए, उनको उनके अंदर आ गया, उनको ऐसा घमंड हुआ कि भगवान की सुरक्षा हम करते हैं वरना भगवान क्या है। तो ये घमंड आते ही उनके अंदर उन्होंने कहा अच्छा आज के बाद भगवान से कोई मिलने आएगा तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो हम लोग जब परमिशन देंगे उनको तभी जाएगा। भृगु मुनि वहां से निकले, अरे रुकिए मुनि, कई लोगों को तो इनको मतलब रोका तो वो फिर भी चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि कभी रोक टोक हुई नहीं थी। भृगु मुनि को रोक लिया, बोले नहीं जा सकते आप, मुझसे परमिशन लीजिए इसके बाद जाइए। तो भृगु मुनि ने श्राप दिया उनको। श्राप क्या दिया कि जाओ 3 जन्मों तक तुम राक्षस होगे, आसुरी प्रवृत्तियों में होगे। और दोनों अब जब वो डरे और मुनि के पैर पकड़े तो मुनि ने कहा अच्छा जाओ ठीक है, मैं आपको वरदान देता हूं कि 3 जन्मों में भगवान विष्णु ही तुम्हारा वध करेंगे और तब दोबारा तुम यहाँ पर आ पाओगे। तो उनमें से पहला जन्म तो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का हुआ, दूसरे जन्म में ये रावण कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल, ऐसा कहा गया है। तो अब महात्मा रावण का जन्म होता है और
चूंकि महात्मा इसलिए कह रहा हूं कि सीधे ब्रह्मा जी के ही ब्लड रिलेशन में उनके पुत्र कश्यप और कश्यप के पुत्र विश्रवा और विश्रवा के पुत्र लंकेश रावण। चूंकि माता उनकी एक असुर की बेटी थी तो संस्कार असुर के भी आए। हालांकि जो विश्वरा की पहली पत्नी थी उनसे भगवान कुबेर का जन्म हो चुका था और उन्होंने अपना लंका में अच्छा राज करते थे, सोने की लंका बनवाई थी। अब ये असुर लोग अपदस्थ थे। इन्होंने अपनी पुत्री कैकसी को समझाया कि जाके विश्रवा से विवाह करो और उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो ब्राह्मणों के समान बुद्धिमान होगी। क्योंकि ज्यादातर राक्षस जीत तो सब लेते हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं होते तो मारे जाते हैं। तो रावण जैसा कुछ बच्चे होंगे, बुद्धिमान होंगे। यही हुआ तो 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। एक पुत्री भी हुई उनकी जिसे आप लोग जानते हैं सुपर्णखा के नाम से। वैसे उसका नाम स्वर्णखा था और वृत्तियां उसकी राक्षसी थी और बड़े बड़े नाखून रखाती थी, 10 उंगलियों में बड़े बड़े नाखून। तो जब बड़े बड़े नाखून होते हैं तो सूप के आकार का उसमें बन जाता है, तो उसको लोग सूपनखा कहने लगे। और कहना गलत नहीं होगा कि आज भी सूपनखा इस फैशन के युग में जिंदा है। आजकल भी बड़े बड़े नाखून रखाना फैशन बना जा रहा है। तो ये वही संस्कृति पुनः जो है आने वाली है और वही उनके अंदर भावना है, वैसी उनके अंदर इच्छाएं जैसी सूपनखा की आदत थी। खैर, सूपनखा के कारण रावण ने सीता हरण किया। सीता हरण के बाद भगवान राम ने उसका वध कर दिया। ये कथा तो आप जानते हैं। लेकिन रावण कितना महान था वो पक्ष अभी तक विरले लोग जानते हैं। रावण राजनीति का तो महान पंडित था ही, ये तो आप मानेंगे। तब तो उसने इतना इंद्र तक को हराया और राज्य किया। बलवान था, युद्ध नीति में निपुण था, ये भी आप मानेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो राजनीतिज्ञ होना और बुद्धिमत्ता में और युद्ध नीति में आगे होना ये भी उसका विशेष गुण था, जिसे तो सब कोई मानेगा, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है किसी को। अब एक और चीज कि रावण जैसा व्यक्ति संगीत कला का बड़ा प्रेमी था, उस संगीतज्ञ भी था, अच्छे अच्छे वाद्य यंत्र भी बजा लेता था, गायन भी उसको अच्छा आता था। आप देखिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना लंकेश ने की है और उसी पर प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उनको अपना अस्त्र दिया था, चंद्रहास खड्ग दी थी। कहते हैं वो इतना बली था कि एक बार जाकर के उसने कैलाश पर्वत को ही नीचे से उखाड़ लिया था। अब वरदानी था, भगवान शिव ने उसको वरदान दिया था, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तो अभिमान भी हुआ। इसके अलावा बहुत अच्छा वैद्य भी था रावण। रावण कृत अर्क प्रकाश आप पढ़िएगा, रावण कृत कौमार भृत्यम पढ़िएगा आप। कितना विशद ज्ञान है कि आप दंग रह जाएंगे। एक नृशंस राक्षस और वो छोटे छोटे बच्चों के
का पालन पोषण कैसे किया जाए, उनको रोगों से कैसे बचाया जाए, उनको कैसे बचाया जाए, मातृकाओं से, अरिष्टों से, आपत्तियों से कैसे बचाया जाए, एक वो व्यक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति कह रहा है जो कि जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि बड़ा बड़ा राक्षस था ये, विद्वान इतना कि लोग उसके ज्ञान का लोहा मानते थे, यज्ञाचार्य भी था वो, नीति विशारद। इसके अलावा परम प्रकांड ज्योतिषी। आप रावण संहिता देखिए, और जो विदेश में लाल किताब आई है ना अरब कंट्रीज से, वो लाल किताब भी रावण कृत ही है, नाम बदल दिया गया है। अरबवासियों ने रावण संहिता से ही ये सब मैटर चुराया है और उसे लाल किताब का नाम दे दिया है। तो बहुत बड़ा ज्योतिषी भी, सब कुछ उसे पहले से नक्षत्रों का, तारों का, हस्तरेखा का, सभी ग्रहों की चाल का, हर चीज का पता रहता था। इसके अलावा तंत्र शास्त्री, मंत्रवेत्ता, महान गुरु। मतलब ये किसी ऋषि से कोई कम नहीं थे लंकेश। लेकिन आप पढ़िएगा रामचरितमानस में तो उसमें ये बात आती है कि जब सीता जी को जंगल में सूर्पनखा ने देखा, सूर्पनखा ने देख करके रामचंद्र जी को देखा और रामचंद्र जी के पास गई। सूर्पनखा थी स्वेच्छाचारिणी, बड़े बड़े नख सुंदर से बढ़िया उसमें लगा के नेल पॉलिश और वो सब लीप पोत करके चेहरे को गई वहां पे। भगवान से कहा कि विवाह करेंगे, तो भगवान ने कहा कि भाई मैं तो विवाह कर चुका हूं। तब तक लक्ष्मण जी आ गए, बोले वो मेरा भाई है। थोड़ा सा भगवान को भी हाथ से लगा कि ये मुझसे विवाह करना चाहती, तो बोले आप इस समय लक्ष्मण जो है मेरा भाई, तो उससे पूछ लो। लक्ष्मण के पास गई तो बोले अच्छा भैया तो कर चुके हैं, लेकिन आप ही मुझसे कर लो। तो वो बोले कि मैं तो दास हूं, और दास को क्या स्वतंत्रता, क्या सुख मिलेगा, आप तो भगवान राम से ही बात करो, मैं तो कुछ नहीं जानता हूं। फिर राम के पास गई, फिर उन्होंने लक्ष्मण के पास भेज दिया, फिर उन्होंने राम के पास भेज दिया। तो जब वो 2-3 बार फुटबॉल बनी तो उसको क्रोध आ गया थोड़ी देर में, अरे मेरा इतना अपमान, इस स्त्री के कारण ही मेरा इतना अपमान, अगर ये स्त्री नहीं होती, नहीं रहती तो अभी ये मुझे मिल जाते। सीता को मारने को दौड़ी, लक्ष्मण जी ने शस्त्र से उनके नाक और कान काट लिए। तो रावण के पास जाती है, तो रावण ये कहता है, मन में सोचता है जाइए सूर्पनखा मैं आपके बदला लूंगा। फिर सोचता है कि खरदूषण मोहिशम बलवंता, जिन्हें न मारे बिन भगवंता, यानी भगवान के अलावा खरदूषण को कोई मार नहीं सकता था, उनको तो उन्होंने मार दिया। तो यदि वो नारायण हैं तो उनके हाथों से मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगा और तर जाऊंगा, और नर हैं तो फिर क्या है, फिर तो उनको मैं जीत ही लूंगा। ऐसा वो सोच करके माता सीता को पुष्पक विमान में जा करके ऋषि का वेश रख करके और ले आता है लंका में। अब देखिए रावण कितना महान है। माता सीता को 4-5 महीने उसने लंका में रखा, लेकिन माता सीता का सील भंग नहीं किया।
मनाता रहा, एक बार भी लोक में मोरा, है ना। और जितनी भी रानियां हैं सबको तुम्हारे अधीन कर दूंगा, बस एक बार। तो वहां पर शूर्पणखा ने सीता का वध करने की कोशिश की तो रावण ने उसको कहा कि अब दोबारा यहाँ कभी आओगी तो दंड मिलेगा, आपको प्राण दंड भी मिल सकता है। सीता जी को इतने दिनों तक लंका में रखा, रावण से लड़े, पूरा परिवार उनका वो हो गया, लेकिन ये क्या था कि सीता को दोबारा छुआ तक नहीं। शील भंग तो दूसरी बात, और माता सीता तक उनका विद्वान होना और उनकी बुद्धिमत्ता का और उनकी धर्मनिष्ठा का सम्मान करती थी। एक बार सीता जी के सामने वो उस वेश में नहीं गया जिस वेश में पहले जाता था, वो जरा उस दिन वो किसी ऋषि के ही वेश में इस टाइप से था कि जैसे यज्ञ करने जा रहा है कहीं, तो उन्होंने उनको सम्मान पूर्वक पुकारा। तो वो कहता है, क्या बात है सीते, आज तुम मुझे कटु बातें नहीं कह रही हो, आज तुम मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही हो, ऐसा क्यों? सीता माता कहती हैं कि आज आप मुझे साधारण एक ब्राह्मण की भांति, योगी की भांति, तपस्वी की भांति दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मेरे मन में आपके प्रति सम्मान का भाव आया है। तो हंसता है और कहता है कि सीते, यज्ञ और योग तुम क्या जानो। अहंकार था, ऐसे कहा कि योग और यज्ञ आप क्या जाने, हम ब्राह्मण हैं, हम जानते हैं। खैर, अब आगे की कथा सब आप जानते हैं कि कैसे फिर उनके पूरे वंश का विध्वंस हुआ, रावण भी मारे गए, वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन जो रावण के अंदर की अच्छाई थी, उसने रावण को आज तक जीवित रखा है। भले ही उनके पुतले का दहन हर साल होता हो, लेकिन आज भी रावण को याद करते हैं। और यदि रावण नहीं होता रामायण में, तो राम की महत्ता कैसे सिद्ध हो पाती। तो आज मेरे मन में ये इच्छा जागी कि महात्मा रावण के बारे में आपको बताऊं, कुंभकर्ण के बारे में भी दो शब्द, कि कुंभकर्ण भी ऐसे थे कि वो सब कुछ जानते हुए कि भगवान नारायण है, माता जगत जननी है, क्या रावण नहीं जानता था? वो भी जानता था। उसे भी पता था कि मैं जय विजय के रूप में हम लोग थे, हमारा उद्धार होना है, तो लड़ना जरूरी था उनका, वो लड़े भी। जैसे राम के भाई लक्ष्मण ने उनका साथ दिया, भरत ने उनका साथ दिया, शत्रुघ्न ने साथ दिया, वैसे ही रावण के भाई कुंभकर्ण ने भी जीवन नहीं चुना, मृत्यु चुनी। भगवान की शरण में नहीं गए, बल्कि वो रावण की तरफ से लड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने कहा भी कि अगर मैं आज राम की सेना में चला जाऊंगा तो राम भले ही मुझे अभयदान दे दें, लेकिन भ्रातद्रोही कहेंगे। तो ऐसे महात्मा रावण, तंत्र शास्त्र में रावण के ऊपर कुछ मंत्र भी हैं, रावण के मंत्र हैं और कुंभकर्ण के ऊपर भी मंत्र हैं। एक सावर मंत्र है जिसमें कि ज्यादा भोजन पचाने के लिए कुंभकर्ण का मंत्र कहा जाता है। आपको बता दूं कि रावण ने न केवल अर्क प्रकाश, न केवल रावण संहिता, न केवल उन्होंने कौमार व्रतम लिखा, अपितु रावण जी ने और भी कई विद्याओं का प्रतिपादन किया है। जब उनके बारे में आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा।
उन्होंने एक डामरेश्वर डामर तंत्र की रचना की, उड्डीस तंत्र की रचना की, और उनके पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ ने क्रियोडीस तंत्र की रचना की। तो ऐसे महान आत्माओं को, हिंदू धर्म की इन महान आत्माओं को कम से कम हम अगर उस रूप में याद करते हैं कि राक्षस थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भगवान राम भी उनको नमस्कार करते थे, आदर करते थे। एक जगह तो ये भी आया है कि भगवान राम ने उनको पुरोहित बना करके, जब रामेश्वरम में उन्होंने स्थापना की है, तो रावण को पुरोहित बना करके बुलाया। और रावण इतना महान था कि उसने कहा, हे राघव, बिना पत्नी के शुभ काम नहीं होते हैं, तो मैं लंका से सीता को बुलाए देता हूँ, और जैसे ही तुम्हारा ये पूजन समाप्त हो जाएगा, मैं सीता को लेकर के चला जाऊंगा। ऐसी भी कथा आती है। हालांकि वाल्मीकि रामायण में और श्रीमद् रामचरितमानस में इनका लेख नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में रामायण में, वहाँ पे एक रामायण चलती, वहाँ पे इस बात का उल्लेख है। और मैं समझता हूँ कि अगर दक्षिण भारत के लोग इस कथा को सत्य मानते हैं तो निश्चित तौर से रावण आए होंगे, क्योंकि जैसे कोई पौराणिक, जैसे अयोध्या में राम का जन्म हुआ था, हम आप वहाँ नहीं रहते, बहुत सारी बातें हमें आपको नहीं पता हैं, लेकिन जो लोग स्थानीय निवासी होते हैं उनको बहुत सारी बातें ऐसी पता होती हैं जिनका कि ग्रंथों में उल्लेख नहीं होता है। हम मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो वहाँ पे हमें वहाँ के जो पंडे पुजारी मिलते हैं, वो लोग बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं, वहाँ की उन चीज़ों को भी बताते हैं जो उन्होंने कभी युगों पहले अपने पुरखों से वंश परंपरा के आधार पर सुनी है, और वहाँ की बात है तो हम उनको प्रमाण मानते हैं। इसी प्रकार से दक्षिण भारत के लोगों में अगर ये कथा है कि महात्मा लंकेश ने श्री रामचंद्र जी के पूजन में सीता माता को लेके आए थे, तो इसमें न मानने का कोई कारण नहीं बनता है। आजकल के रावण जो किसी लड़की को, किसी महिला को देखते ही तुरंत देर नहीं लगती है, बलात्कार कर डालते हैं, सील भंग कर डालते हैं, उनसे रावण, मैं बारंबार कहूंगा कि वो 1,00,000 गुना अच्छा था। और श्रेष्ठ तो था ही। कैसा लगा आपका आज का ये वीडियो, अवश्य बताएं, और मिलते हैं फिर नए वीडियो में। चूँकि मैं वीडियो इस समय, ऐसे समय मैंने बनाया, उस समय बिजली नहीं थी। अभी आपने देखा पीछे का बल्ब जला है, तो बिजली अभी थोड़ी देर पहले आई है। तो मैंने वीडियो को बीच में समाप्त नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं वीडियो पूरा करता हूँ। मुख्य बात है मेरी आवाज़ जो आपके कानों में पहुँच रही है, और मैं तो कैसा भी दिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।